नमस्ते। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर पिता परमेश्वर और ग्रेस फेलोशिप का कितना बड़ा भाग है, कितनी बड़ी एक रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत सारे अंधेरे से भरा हुआ था। रातों को नींद नहीं आती थी, रूह कांप उठती थी। बहुत सारी मुसीबतों को झेला है मैंने, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। लोगों का तिरस्कार, लोगों का नफरत, लोगों का बुरा बर्ताव, बहुत सारी ऐसी कठिनाई सामना हुआ कि कभी कभी महसूस हुआ कि क्यों जी रही हूँ, आखिर क्यों जीना है। लेकिन 2016 में जब मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, वो था ग्रेस फेलोशिप। ग्रेस फेलोशिप प्रभु में मानती हूँ, प्रभु को मतलब पता था, लेकिन जानती नहीं थी, गहराई से समझती नहीं थी, वचन को नहीं समझती थी। हम अक्सर सोचते हैं ना जिंदगी में, हमें हमें जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, हमें अच्छा ये मिल जाएगा तो हम खुश रहेंगे, हमें वो मिल जाएगा तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअल में हमारी खुशी परमेश्वर के सानिध्य में रहने से है। ये मैंने महसूस किया, अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन सेशन हो रहा था काफ़ी महीनों से, और मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो मतलब काम किए बगैर रह नहीं सकती। बाहर मैं टीचर हूँ, तो जॉब अगर नहीं होता है तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, कुछ भी करने को मन नहीं होता है। लाइक मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। बट ये मार्च 2020 से लेके जून 2020 मेरे लिए बहुत ही आशीषित समय रहा। वो ऐसा वक्त था जब मैं अपने घर में थी, एंड वो घर जहाँ मैं एक साल हुआ मुझे वहाँ जाके, तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी एक्चुअली कि मुझे घर में जाने का मौका मिले, अपने माँ बाप से भेंट कर सकूँ, बात कर सकूँ, वो मुझे देखे, मैं उन्हें देखूँ। लेकिन कुछ ना कुछ होता था और मैं मिल नहीं पाती थी। अगर जाती हूँ तो बस 24 आवर्स में वापस आ जाती हूँ, लाइक अ फ्लाइंग विजिट। तो परमेश्वर ने देखो कैसा अनोखा रिश्ता बनाया, जो रास्ता निकाला वो था कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन। आप सब जानते ही है, बहुत ही अ, बहुत ही संगीत दौर से गुजर रहे थे सब। मैं यही रहती थी, लेकिन फिर कुछ हालत ऐसे हुआ कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा, बिकॉज फैल रहा था। एंड घर से अ, बुलावा आया। मैं प्लान कर रही थी जाने के लिए, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, बाय गॉड्स ग्रेस मैं 23 मार्च को प्लान कर रही थी, लेकिन आई वेंट बाय 21 मार्च। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ठीक अनाउंसमेंट, फाइनल जो लॉकडाउन होने वाला है उसके ठीक 2 दिन पहले परमेश्वर ने मुझके मेरे दिल के अंदर झांक के ये आवाज़ डाली कि निधि, इट्स टाइम फॉर यू टू गो। और मैं वहाँ पहुँची, मैं वहाँ मिली सबसे, बहुत अच्छा रहा समय। अ, था ऐसे बहुत सारे वक्त थे जब मुझे कोसने तक आया था, लेकिन मैं परमेश्वर में लीन रही, वचन पढ़ी, परमेश्वर की बातें सुनी, जो प्रवचन है वो सुना। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ा। परमेश्वर के साथ रहने लगी, उनसे बातें शेयर करने लगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें ये आशीर्वाद मिलते हैं, हमें ये ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हम क्यों ना हम खुश हैं, हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, हमें परमेश्वर के साथ बात करनी है। जैसे अगर हमारे घर वाले हमारे लिए कुछ बनाते हैं या हमारे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक थैंक्स तो बोले, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति गाएं, हम उसकी गुणगान गाएं।
लेकिन क्या हम वो करते हैं दोस्तों? तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो तब तक आई वाज़ अ प्राइवेट ट्यूटर। मैं क्लासेस लेती थी, घर जाके ट्यूशन्स लेती थी और हमारे क्लासेस भी था लेकिन इतना नहीं चल रहा था। सो बीच में मुझे ब्रेक मिल गया और बच्चों का एग्ज़ाम्स भी हो चुका था एक्चुअली 10th-12th का तो एग्ज़ाम्स हो ही गया था मार्च तक तो। सो आई वाज़ फ्री। तो फ्री इन द सेंस इट वाज़ अ ब्लेस्ड टाइम बट आई रियलाइज्ड इट। सो मैं आनंद गई, आनंद मेरा होम टाउन है। सो मैं वहाँ गई एंड मार्च टू जून 13th I was praying, fasting, and I was completely in relation with God. गाना गाती थी, सबको गाना सुनाती थी, गाना बनाती थी, वचन पढ़ती थी, प्रवचन सुनती थी। बहुत सारी बड़े बड़े जो प्रीचर्स है उनका वीडियोस देखा, मैसेजेस देखा एंड आई गॉट सो मच मोटिवेटेड। मतलब टाइम कैसे पास हुआ या बोर हो रही थी या ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जैसे कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ऐसा फीलिंग नहीं हुआ था बिल्कुल भी। सो बहुत ही आशीषित रहा। और 13 जून को मुझे कॉल आया एक स्कूल से। जस्ट थिंक, लॉकडाउन सेशन में मुझे जॉब मिलने का कॉल आया। सो इट वाज लाइक गॉड्स कॉल। एंड वो इंटरव्यू मैंने फेब्रुअरी बीच में, सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी में मैंने दिया था। और मोस्टली उन लोगों ने डिसाइड किया था कि न्यू टीचर्स को नहीं लिया जाएगा, बट देन दे डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑनलाइन एंड दे वर सिलेक्टिंग टीचर्स। तो उसमें मेरा लिस्ट आया और मेरी लिस्ट में मेरा नाम आया। वो लिस्ट निकाला गया तो निधि सारा फिलिप के नाम आया एंड आई वाज सिलेक्टेड। टुडे आई एम वर्किंग इन one of the international schools and I'm in Ahmedabad. I'm back at my home. So 14 June I joined in Ahmedabad back and yes, कोरोना का जगह पे रह रही हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर का सानिध्य में है तो सब कुछ मुमकिन है। जिंदगी सुहाना लगता है और दूसरों के लिए एक आशीषित हम बने, यही हमारा मकसद है दोस्तों। हमें हमारी जिंदगी में खुद धन्य और आशीषित नहीं होना है, हमें एक आशीष, एक वरदान बनना है दूसरों की जिंदगी के लिए। अगर मेरे इस संदेश से आप में से किसी की भी जिंदगी में रोशनी आए तो प्रभु की जय हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड।